हेलो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। इस पॉइंट को देखिए, हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया आर क्रॉस पी, टॉर्क कैलकुलेट कर लिया आर क्रॉस एफ। तो चलिए, ये पॉइंट ओ है, आर वहां से पोजीशन वेक्टर है, पी एंगुलर मोमेंटम है, पी मोमेंटम है, एफ फोर्स है, पी होता है एम इंटू वी और फोर्स होता है एम इंटू ए। यही होता है। ओके, तो अब ध्यान दो, हमने लिया आर क्रॉस पी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस एफ इक्वल टू टॉर्क। ये हमने सीखा। साथ में हम न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। फोर्स और मोमेंटम में आपस में एक रिलेशन हम जानते हैं। मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। ओके, अब सवाल है इन दोनों में आपस में हाउ दे आर रिलेटेड। ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन ये, उसको एस्टैब्लिश करना है। तो अगर रिजेम्बलेंस जो शुरू में बताए थे उससे जज करो, रिजेम्बलेंस से, तो बताए थे जो चीज लीनियर मोमेंटम है वो चीज क्या बन जाता है? एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स जो चीज फोर्स है वो क्या बन जाता है? अगर ये ओ के अबाउट लिख रहे हैं तो ये भी ओ के अबाउट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, ये है रिलेशन। ठीक है, तो सवाल है इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं? बहुत आराम से डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। एल को लिखेंगे आर क्रॉस पी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले आर को डिफरेंशिएट कर लिए, पी के साथ क्रॉस कर दिए, फिर आर रहने दिए, पी को डिफरेंशिएट कर दिए। यही है। डी आर बाई डी टी होता है वी, और डीपी बाई डी टी होता है एफ। ठीक है, तो बताओ ये क्या हो गया? V क्रॉस एम वी प्लस आर क्रॉस एफ हो गया। V क्रॉस एम वी क्या होगा? V क्रॉस एम वी जीरो। V और V का क्रॉस प्रोडक्ट है, दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। यानी बताओ ये क्या मिला? dl बाई डी टी। तो आ गया यहां से dl बाई डी टी इक्वल टू क्या मिला बताओ? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होता है? तो आ गया डायरेक्ट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इस पे हम दो टाइप का चीज बताते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड चीज। ध्यान दो, एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे वापस आ जाते हैं। ये एचसीवी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। बाकी कितना इंपॉर्टेंट है एचसीवी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। एक्स वाई ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, मास एम, यू स्पीड से आपने थ्रो किया, थीटा लिख दिए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। ठीक है, किसी मोमेंट पे इसका वेलोसिटी है v, u इनिशियल वेलोसिटी है। किसी मोमेंट पे इसका
वी लिख लेते हैं, टाइम। यहां मान लेते हैं किसी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है वी, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो आप ट्राई क्या करोगे घर पे जाके, ध्यान दो, घर पे करोगे क्या? एचसीवी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन, वहां से भी हेल्प ले सकते हो, बाकी खुद ट्राई करोगे। आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेक्टर में निकालना जानते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में बता चुके। वी कैसे निकलेगा? आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पोजीशन वेक्टर, वी इक्वल टू क्या लिखेंगे? वी एक्स आई वी वाई जे, बता चुके हैं ऑलरेडी। आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे, ठीक है, उसकी ये भी बता चुके हैं। अब आप क्या निकालोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हो, आर क्रॉस एम वी, ये निकालो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। आर निकल गया है, वी निकल गया है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है। आर क्रॉस एम वी, डायरेक्शन देखो क्या आएगा, क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज या फिर इनटू द प्लेन? इनटू द प्लेन आएगा, देख लो, क्लॉकवाइज दिख रहा है आर क्रॉस एम वी, या इनटू द प्लेन, यानी इसका डायरेक्शन आएगा या तो क्लॉकवाइज या इनटू द प्लेन, या उसको हम क्रॉस सिंबल से ही बताते हैं। ऐसे है तो उसका क्या लिखते हैं? क्रॉस अंदर जाने वाला, या माइनस के की तरफ। देखो तो अंदर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा? माइनस के। आउट की तरफ के। तो जब ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये माइनस के में आएगा, सब टाइम के टर्म में, ये टाइम के टर्म में, ये टाइम के टर्म में। तो ये एक्सरसाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वी निकल गया, आर निकल गया, आर क्रॉस एम भी कर लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए, इसको, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के टर्म में, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, क्लियर है? डिफ्रेंशिएट करके ये हुआ टॉर्क, डीएल बाई डी टी इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आना चाहिए? टॉर्क होना चाहिए, दैट इज आर क्रॉस एम जी माइनस जे। आर क्रॉस एम जी ऐसे है ना, एम जी का क्या डायरेक्शन है? माइनस जे। तो ये डिफ्रेंशिएट करके ये आना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू टॉर्क। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू टॉर्क, ये वेरीफाई कर लीजिए, ओके। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है करने में तो आज जो जो क्वेश्चन किए सब कर सकते हो यहां से। टी इक्वल टू टाइम पुट कर दो, टी बाई टू, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी। आधा टाइम पुट कर दो तो कहां पर होगा? एट हाईएस्ट पॉइंट होगा। टी इक्वल टू ये पुट कर दो, इस टाइम पे हम क्या निकालने बोले थे? एंगुलर मोमेंटम। ये टी इसमें पुट कर दो, आपको यहां से आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ये टी इसमें पुट कर दो तो यहां से आ जाएगा टॉर्क, जो अभी निकाले थे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क हाईएस्ट पॉइंट पे, इस टी में पुट कर दो, क्योंकि ये टी एक जनरल टर्म मिल गया। टाइम पुट करते चलिए, आपको वैल्यू मिलता चले। तो ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है करने को, ठीक है। एक्ससीवी के एग्जाम्पल में है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ओके। और एक टाइप का एग्जाम्पल बता रहे हैं जो कि पीवाई क्यू के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन लेंगे, हम आइडिया दे रहे हैं। ये 2 टाइम्स एडवांस में आया हुआ है, एक बार 18 में, एक बार 21 में। और कितना बार मेंस और नीट में आया है इसका वो कोई गिनती नहीं, इसका छोटा छोटा पार्ट करके मेंस नीट में भी आया हुआ, ठीक है, ओके। क्या है जुनैद?
फिजिक्स क्लास में सोना तो एकदम, ये तो मतलब हेवनली फीलिंग। गलती मेरे से ही हुई, हम गलत जज कर लिए। ठीक है, आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा इस गिवन, ध्यान दो, ये टाइम के टर्म में दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है, मान लेते हैं, ठीक है, मास मान लेते हैं 2 kg। इससे बोला जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप निकालो वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर, पहले पोजीशन वेक्टर सॉरी, फिर वेलोसिटी, फिर एंगुलर मोमेंटम, फिर एक्सीलरेशन, ऐसे करो, आर वी ए, पहले ये निकाल लो, ये ऑलरेडी हम लोग काइनेमेटिक्स में सीख चुके हैं। कैसे? टी का 2 सेकेंड यहां पुट कर दो, मिल जाएगा आर, आर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वी, वी को डिफरेंशिएट करते हैं ए, ये तीनों निकल गया। उसके बाद आप निकालो एंगुलर मोमेंटम, आर निकल गया, वी है, तो आर क्रॉस, आप निकालो टॉर्क, तो आर क्रॉस, ठीक है, सब निकल आए, क्लियर है? तो ये एक बेसिक रिलेशन हुआ एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में, ठीक है।